हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिया चक्रवर्ती एंड सुशांत सिंह राजपूत। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उन लोगों को बता दूं कि सुशांत सिंह जो डेथ केस है उसमें सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और काफ़ी कुछ अलग अलग नए खुलासे निकल कर के सामने आ रहे हैं। सीबीआई उन सभी लोगों से जांच पड़ताल कर रही है जो भी लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं। तो आज पूरी जानकारी हम इस सेशन के दौरान लेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इस मामले में छानबीन हो रही है। तो मैं शेखर मधुकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज का हमारा सेशन है 74। आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी 73 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज की हेडलाइन में लिखा हुआ है सीबीआई क्वेश्चंस रिया चक्रवर्ती। सीबीआई यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्वेश्चन यहाँ पर वर्ब है। और आप सभी को पता है कि जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वो दो तरीके से हमें मिलती हैं, या तो हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलती हैं या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलती हैं। जब हेडलाइन कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलती है तो इसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलती है तो इसका मतलब वह एक्शन ज़्यादातर केसेस में पास्ट का ही होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सीबीआई क्वेश्चंस, सीबीआई ने पूछताछ की, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर पूछताछ से है। सीबीआई क्वेश्चंस, सीबीआई ने पूछताछ की रिया चक्रवर्ती, और पूछताछ किससे की? रिया चक्रवर्ती से। तो देखेंगे, ये तो हेडलाइन थी, और देखेंगे आगे ये क्या इस मामले में ये जुड़ा हुआ है और क्या कुछ आज ये खुलासा आर्टिकल आपके सामने क्या करने वाला है। और द हिंदू न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो आपको पता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर में अगर कोई खबर आई है तो वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब वो ट्रू ही होती है, उसका गलत होने का बहुत कम चांस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सीबीआई ऑन फ्राइडे क्वेश्चनड सीबीआई द सीबीआई ऑन फ्राइडे, सीबीआई ने ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, क्वेश्चनड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट का ये सेंटेंस हुआ। तो द सीबीआई ऑन फ्राइडे क्वेश्चनड, सीबीआई ने फ्राइडे को पूछताछ की बॉलीवुड एक्टर रिया चक्रवर्ती। पूछताछ किससे की? जैसे कि अभी हमने हेडलाइन में देखा था, सीबीआई ने फ्राइडे को पूछताछ की बॉलीवुड एक्टर रिया चक्रवर्ती से, एंड सेवरल अदर्स। और किससे पूछताछ की? सेवरल का मतलब होता है कई, अदर्स मतलब दूसरे, कई अन्य लोगों से भी सीबीआई ने पूछताछ की। इन कनेक्शन विद, देखिए इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में, इन कनेक्शन का मतलब होता है रिलेटेड टू समथिंग, समझ रहे हो? तो इन कनेक्शन विद द सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, तो सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से, या फिर मैं कहूँ इसके संबंध में, सीबीआई ने फ्राइडे को बॉलीवुड एक्टर रिया चक्रवर्ती और अन्य जो लोग थे उनसे पूछताछ की। आई होप कि ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। देखिए अमंग, देखिए अमंग को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अमंग एक प्रपोजिशन है, और अमंग का मतलब होता है के बीच। अमंग दोज इंटेरोगेटेड, दोज इंटेरोगेटेड मतलब, देखिए इंटेरोगेटेड अगर आपको दिख रहा है तो मैंने अभी अभी बताया था कि ज़्यादातर जो इंटेरोगेटिव, सॉरी, ज़्यादातर आपको वर्ब की जो थर्ड फॉर्म मिलती है तो वो पैसे भी होते हैं, समझ रहे हो? तो अमंग दोज इंटेरोगेटेड यानी कि उन लोगों से जिनसे पूछताछ की गई उनके बीच में, उन लोगों में अमंग दोज इंटरोगेटेड यानी कि कौन कौन शामिल थे वो बताया गया है। अमंग दोज इंटरोगेटेड, इंटरोगेटेड का मतलब भी पूछताछ करना होता है, ठीक है? इंटरोगेट का मतलब भी पूछताछ होता है, वहाँ पर थर्ड फॉर्म दी गई है। तो अमंग दोज इंटरोगेटेड वर मिस चक्रवर्तीज ब्रदर, जो लोग मतलब जिनसे पूछताछ की गई उन लोगों में शामिल थे मिस चक्रवर्ती के ब्रदर, जिनका नाम भी दिया है शोएक, सुशांत फ्लैटमेट, और एक सुशांत के फ्लैटमेट यानी कि फ्लैट में रहने वाले साथी वो थे जिनका नाम दिया है सिद्धार्थ पिठानी, और हिज हाउस कीपिंग मैनेजर, और उनके उनके किसके मतलब सुशांत सिंह राजपूत के हिज हाउस कीपिंग मैनेजर, हाउस कीपिंग मैनेजर भी थे जिनमें पूछताछ की गई। और हाउस कीपिंग मैनेजर वो होते हैं
जो मतलब घर की देखभाल करते हैं, घर के काम को मतलब संभालते हैं, जिनका नाम भी दिया है सैमुअल मिरांडा, एंड कुक, और एक जो कुक था, जो रसोइया था, खाना पकाने वाला, नीरज। तो ये सभी लोग शामिल थे जिनसे पूछताछ की गई इस पूरे मामले में। समझो फ्रेंड्स। आगे देखिए, सम अदर्स, कुछ जो दूसरे अन्य लोग थे, सम अदर्स वर समन्ड। तो देखिए, समन का मतलब था बुलाना। जब सीबीआई के द्वारा या फिर कोर्ट में किसी को बुलाया जाता है तो वहां पर आप यूज करते हैं इस वर्ड को, जिसको आप बोलते हैं समन, वर्ब है ये। तो सम अदर्स वर समन्ड, वर्ब के साथ में आप देख रहे हो बी की फॉर्म कोई भी हो और उसके साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है। अब देखिए, बी की फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं। बी की फॉर्म्स हो सकती हैं आपकी इज़ामार, वॉज वर, या फिर बीइंग आपको मिल जाती है, या फिर बीन। समझ रहे हो। तो ये फॉर्म्स अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में मिल जाती है तो इसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव ही होता है। तो देखिए, कहा गया है कि सम अदर्स वर समन्ड, कुछ अन्य लोगों को भी बुलाया गया था, एट दी सीबीआई ऑफिस इन मुंबई, सीबीआई की ऑफिस जो कि मुंबई में है वहां पर। तो ये यहां तक का पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, आगे की बात को जानने का प्रयास करते हैं, समझते हैं आगे क्या दिया है। ड्यूरिंग, देखिए ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग द ओवर 8 आवर क्वेश्चनिंग, समझ रहे हो। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ओवर 8 आवर क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मतलब हुआ पूछताछ, 8 आवर मतलब 8 घंटे, और उसके आगे भी दे दिया ओवर, तो 8 घंटे से ज़्यादा की, 8 घंटे से ओवर जो पूछताछ थी उसके दौरान मिस चक्रवर्ती वॉज कन्फ्रंटेड। देखिए, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, और जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के सामने आपको बी की कोई भी फॉर्म्स मिल जाती हैं तो इसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव का होता है। तो देखिए, समझिए कि 8 घंटे से ज़्यादा जो चली पूछताछ के दौरान मिस चक्रवर्ती वॉज कन्फ्रंटेड, तो यानी कि उनका सामना कराया गया, पैसिव है, तो उनका सामना कराया गया विद द एलिज्ड, विद द एलिज्ड, एलिज्ड मतलब कथित तौर पे, विद द एलिज्ड डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स मतलब खुलासे, विद द एलिज्ड डिस्क्लोजर्स बाई सम विटनेसेस एंड अदर सस्पेक्ट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। समझ रहे हो। तो वेरिफिकेशन के जो फैक्ट्स हैं, समझ रहे हो, तथ्य हैं, वेरिफिकेशन से जो भी जुड़े हुए तथ्य हैं उनका खुलासा जिन लोगों के द्वारा किया गया, उन्होंने मतलब किन लोगों ने खुलासा किया, कुछ तो विटनेसेस हैं, कुछ तो गवाह हैं, और कुछ लोग जो मतलब संदिग्ध हैं, जिन पर शक है। तो उन लोगों के द्वारा जो डिस्क्लोजर हुआ, डिस्क्लोज का मतलब आपको पता होगा, डिस्क्लोज का मतलब था टू ओपन अ सीक्रेट, डिस्क्लोज का नाउन है डिस्क्लोजर्स। तो देखिए, उनके द्वारा यानी कि विटनेसेस और सस्पेक्ट्स के द्वारा वेरिफिकेशन से, यानी कि जो पूछताछ है, जो भी मतलब छानबीन है, उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, तो विटनेसेस और सस्पेक्ट से जुड़े हुए जो भी खुलासे हैं जिनके द्वारा वो किए गए, उनका सामना कराया गया मिस चक्रवर्ती का। समझ रहे हो। उन खुलासों से सामना कराया गया मिस चक्रवर्ती का। आगे देखिए, आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर ये फुल स्टॉप आ गया है। इन हर स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में, टू द मीडिया, मीडिया से, तो मीडिया को उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट बोला होगा तो उसके मामले में यहां पर बोला गया है कि इन हर स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में, टू द मीडिया, मीडिया से, अपने स्टेटमेंट में, शी हैड रिफ्यूटेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट बना, शी हैड रिफ्यूटेड। देखिए, रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना, किसी भी चीज से इनकार करना, तो शी हैड रिफ्यूटेड, उन्होंने मना कर दिया था। शी मतलब रिया चक्रवर्ती ने, शी यहाँ पर प्रोनाउन है और रिया चक्रवर्ती नाउन हो गया। तो शी हैड रिफ्यूटेड, उन्होंने मना कर दिया था, ऑल दी चार्जेस अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ, अपने खिलाफ जो भी उनके चार्जेस हैं खुद के खिलाफ, तो उन सभी चार्जेस का उन्होंने खंडन कर दिया था अपने स्टेटमेंट में जो भी उन्होंने मीडिया को दिया। आगे की बात समझते हैं। आई होप कि यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। मिस चक्रवर्ती कॉमा दिया है, मिस्टर शोएक, देयर फादर इंद्रजीत। तो देखिए, मिस चक्रवर्ती और उनके जो ब्रदर हैं मिस्टर शोएक, और उनके जो पिताजी हैं देयर फादर, जिनका नाम है इंद्रजीत, और कॉमा लगा करके दिया है हर फॉर्मर, हर किसकी,
रिया चक्रवर्ती की। फॉर्मर मतलब पूर्व, मैनेजर श्रुति मोदी। तो श्रुति मोदी जो उनकी फॉर्मर मैनेजर थी। कौन कौन लोग? मिस चक्रवर्ती, उनके भाई शोएक, उनके पिताजी इंद्रजीत और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी। एंड टू अदर्स, और दो लोग अन्य आर एक्यूज्ड। ये सभी लोग क्या है? आरोपी हैं। समझिए, अभी बात पूरी नहीं हुई। आर एक्यूज्ड, ये सभी लोग आरोपी हैं इन द केस, इस मामले में। दैट वॉज जो कि अर्लियर मतलब पहले, दैट वॉज अर्लियर रजिस्टर्ड, जो कि दर्ज किया गया था बाय द पटना पुलिस ऑन अ कंप्लेंट फ्रॉम सुशांत फादर के सिंह। तो सुशांत सिंह के जो फादर हैं, ठीक है, के सिंह, उनके कंप्लेंट के आधार पर पटना पुलिस ने जो भी मामला दर्ज किया था, उस रजिस्टर में मतलब उस मामले में, उस केस में जो भी मतलब उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी, उस हिसाब से ये सभी लोग क्या है? दोषी हैं। ठीक है, सिर्फ उस हिसाब से ये दोषी हैं जो उन्होंने कंप्लेंट लिखाई थी, उस आधार पर। आगे देखते हैं। ही हैज़ एलिज्ड, अब देखिए ही यहाँ पर यूज़ किया गया है के सिंह, जो सुशांत सिंह के फादर हैं, तो उनके लिए यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया गया है ही हैज़ एलिज्ड। अब देखिए एलिज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। उन्होंने आरोप लगाया है, ही हैज़ एलिज्ड अबैटमेंट। देखिए अबैट का मतलब होता है किसी को उकसाना, तो अबैटमेंट उसका नाउन हुआ। ठीक है, MENT अगर आप किसी वर्ड के लास्ट में देख लेते हो तो इसका मतलब वो नाउन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ही हैज़ एलिज्ड अबैटमेंट ऑफ सुसाइड। तो देखिए उन्होंने आरोप लगाया है सुसाइड का अबैटमेंट किया गया, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया गया सुसाइड करने के लिए। कॉमन लगा करके दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, तो आतंकी कोई षड्यंत्र रचा गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। चीटिंग, धोखाधड़ी का उन्होंने आरोप लगाया, ये सब कॉमन लगा करके दिए हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या फिर देखिए यहाँ पर स्लैश लगा करके दिया है, और इस स्लैश का मतलब है या, तो रॉन्गफुल यानी कि गलत तरीके से, रिस्ट्रेन कह लो या आप कह लो कन्फाइनमेंट, यानी कि किसी को बंदी बनाना एक जगह पर, उसको बाहर ना निकलने देना। एंड थेफ्ट और चोरी, तो इस सब का आरोप सुशांत सिंह के जो फादर हैं के सिंह, उन्होंने लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से समझिए। ही हैज़ एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया है अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, चीटिंग मतलब धोखाधड़ी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन मतलब गलत तरीके से किसी को रोकना, या फिर आप रिस्ट्रेन को ही कह सकते हैं, कन्फाइनमेंट, एंड थेफ्ट और चोरी, तो इन सभी का आरोप लगाया है। आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। द CBI टुक ओवर का मतलब यहाँ पर संभालना है। ठीक है, द CBI टुक ओवर द केस। अब देखिए CBI ने ये पूरा केस संभाला था ऑन अगस्त 6, 6 अगस्त को CBI ने ये केस संभाला था। आफ्टर अ रेफरेंस फ्रॉम द बिहार पुलिस, बिहार पुलिस से जब उन्होंने एक रेफरेंस मिल गया, एक आदेश मिल गया, बिहार पुलिस से उन्होंने एक रेफरेंस मिल गया, एक आदेश उन्हें मिल गया, CBI को एक आदेश मिल गया, उसके बाद में उन्होंने 6 अगस्त को ये केस पूरा संभाला। यहाँ तक ये फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात कंप्लीट हुई। आगे की बात करते हैं। अ टीम ऑफ CBI ऑफिशियल्स, एक टीम किसकी? CBI ऑफिशियल्स यानी कि CBI जो अधिकारी लोग हैं उनकी एक टीम रीच्ड मुंबई, वो क्या हुआ? मुंबई पहुंची। टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, कंडक्ट मतलब करना, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल। तो देखिए CBI ऑफिशियल यानी कि CBI अधिकारियों की एक टीम मुंबई पहुंची टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑन द ग्राउंड मतलब उसी जगह पर जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर ये मामला पूरा हुआ। तो मुंबई का ये पूरा केस है, मुंबई के, ठीक है, मुंबई में ये केस हुआ था, वहीं पर ऑन द ग्राउंड यानी कि ज़मीनी स्तर पर, वो मतलब जो मुंबई में जो पहुंची, जो ऑफिशियल टीम CBI की जो टीम है, वो ऑन द ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची। ठीक है, ये लास्ट का पैराग्राफ और बचा हुआ है अभी। ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गिव द गो अहेड। देखिए गो अहेड का मतलब होता है आप, यानी कि गो अहेड का मतलब आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? देखिए ये गो अहेड वर्ब भी है और यहाँ पर ये नाउन भी है। तो गो अहेड का मतलब आगे बढ़ने के लिए जब किसी को परमिशन मिल जाती है, तो आप इसका सिनोनिम लिख सकते हो परमिशन। ठीक है, तो देखिए कि जो CBI की जो टीम है, CBI के जो अधिकारी हैं, वो मुंबई पहुंचे टू कंडक्ट
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑन द ग्राउंड, जमीनी स्तर पर, ओनली सिर्फ आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गिव द गो अहेड, सिर्फ जब जब सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि इजाज़त दे दी, गो अहेड दे दिया, परमिशन दे दी, तब। आगे समझिए, बेस्ड ऑन द FIR अर्लियर लॉज्ड, बेस्ड ऑन मतलब होता है के आधार पर, के आधार पर, द FIR अर्लियर यानी कि पहले, उस लॉज मतलब दर्ज की गई, तो पहले जो एक FIR दर्ज की गई थी उसके आधार पर, और जो FIR दर्ज की गई थी विद पटना पुलिस, पटना पुलिस में, पटना पुलिस में जो पहले एक FIR दर्ज की गई थी उसके आधार पर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना, और इन्फोर्समेंट का मतलब लागूकरण, तो यानी कि कानून को जो लागू करने वाले हैं, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज़ बीन कंडक्टिंग, वो क्या कर रहे हैं, हैज़ बीन कंडक्टिंग अ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब, अ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब, प्रोब का मतलब हुआ जांच, और मनी लॉन्ड्रिंग मतलब देखिए, मनी लॉन्डर क्या होता है कि जैसे आप वाइट मनी को ब्लैक मनी में जो परिवर्तन, उसको चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो, उसको आप कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, समझ रहे हो। तो उस यानी कि पहले जो पटना पुलिस में एक FIR दर्ज कराई गई थी पहले, उसके आधार पर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज़ बीन कंडक्टिंग, वो क्या कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये पैराग्राफ, ये सेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ दिलचस्प बातें थी जो हमने इस सेशन के दौरान जानी। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मैं प्रॉमिस करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।